बीच एक और अहम जानकारी है। बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी पहुंच चुके हैं देहरादून और केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ अजय भट्ट और प्रहलाद जोशी भी मौजूद हैं। अनिल बलूनी और रमेश पोखरियाल निशंक भी देहरादून में मौजूद हैं। तो उत्तराखंड पर भी इस वक्त सबकी निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि उत्तराखंड में ही सबसे ज्यादा सस्पेंस है कि आखिर किस तरह से यहां पर जो पूरा मंत्रिमंडल है वो रहने वाला है, मुख्यमंत्री कौन होगा। शाम 5 बजे बीजेपी विधायक दल की एक अहम बैठक होनी है और इसी में जो विधायक दल का नेता है वो चुना जाएगा। तो बड़ी जानकारी है। राजनाथ सिंह मीनाक्षी लेखी देहरादून पहुंचे हैं। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देहरादून जब पहुंचे थे उस वक्त की तस्वीरें, कैसे स्वागत किया गया है राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी का। अनिल बलूनी, रमेश पोखरियाल निशंक मौजूद हैं। शाम 5 बजे बीजेपी विधायक मंडल दल की भी बैठक होनी है, जो कि अपने आप में सबसे अहम होगी। इसके अलावा अजय भट्ट और प्रहलाद जोशी भी मौजूद रहे इस वक्त। तो ये बड़ी जानकारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि साथ में आपको पुष्कर सिंह धामी भी नजर आएंगे और अब देहरादून पहुंच चुके हैं, चूंकि दोनों ही आप महत्वपूर्ण चेहरे हैं जिनको जिम्मेदारी उत्तराखंड के अंदर इस समय दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पर्यवेक्षक के तौर पर पहुंचे हुए मीनाक्षी लेखी भी उनके साथ में मौजूद हैं। और उत्तराखंड के अंदर किस तरह से पूरे मंत्रिमंडल का स्वरूप होगा, उसकी क्या रूपरेखा होगी, इसको फाइनल किया जाना है। तो केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं जो कि पहुंचे हुए हैं, राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी दोनों ही आज इस पर चर्चा करने वाले हैं। 5 बजे एक अहम बैठक होनी है जिसको लेकर के इसमें चर्चा होगी और फाइनल किया जाएगा कि आखिर मंत्रिमंडल के अंदर कौन से चेहरे शामिल हो रहे हैं। और सबसे अहम यह है कि उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होने वाला है, यह सबसे ज्यादा इस समय चर्चा का विषय है, क्योंकि कई नाम ऐसे हैं जिनको लेकर के लगातार चर्चा है। और अब उन नामों में से किस नाम पर मुहर केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से लगाई गई है और आज भी विधायक मंडल दल की जो बैठक होगी उसमें नेता के तौर पर किसको चुना जा रहा है, यह देखना उतना ही महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि लगातार चुनाव के नतीजे आने के बाद से आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा चर्चा उत्तराखंड के अंदर ही है और सबसे ज्यादा बैठकें उत्तराखंड को लेकर के हो चुकी हैं, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर अभी ये तय नहीं हो पा रहा है कि यहां पर जो सीएम फेस है वो कौन रहने वाला और उसके बाद आगे की भी जो रणनीति है उसको लेकर के जो चर्चाएं हैं वो लगातार की जा रही हैं। और इन सब के बीच में रितु खंडूरी के साथ हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है। रितु खंडूरी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रितु खंडूरी, जिनसे बात करेंगे। मैम, विधानसभा का पंचम विधानसभा के लिए आपने विधायक की शपथ ले ली है, कितना उत्साह देख रहे हैं? और एक कहावत यह भी थी कि आपके पिता का बदला आपने हाल ले लिया है, इसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है, मैं बदला शब्द बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि आपको बताना चाहूँगी आपके माध्यम से सारे दर्शकों को कि मेरे पिताजी 1990 से वहाँ से सांसद बनते आए हैं और उसमें कोटद्वार का भी प्यार और सम्मान उनको मिलते आया है। देखिए, कभी हार होती है, कभी जीत होती है, लेकिन जिस तरह से 14 दिन में कोटद्वार की जनता ने मुझे अपनाया, मेरे डेवलपमेंट प्लान को अपनाया, मेरे दृष्टि पत्र को अपनाया, मैं बहुत बहुत आभार और नमन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने एक छोटा सा इंजन कोटद्वार से इस डबल इंजन की सरकार में भेजा है। और बताना चाहूंगी कि जिस तरह का विश्वास उन्होंने मुझ पर किया है, उनके विश्वास पर खरा उतरने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। क्या कुछ मुद्दे क्षेत्र के, क्योंकि अमूमन तौर पर पर्वतीय क्षेत्र भी है, तो इसमें क्या कुछ मुद्दे विशेष, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है? बिल्कुल है, बहुत सारे मुद्दे हैं। ट्रेंचिंग ग्राउंड है, बाईपास है, अच्छा स्कूल है, अस्पतालों को थोड़ा और सशक्त करने की बात है, इस तरह की अच्छा बस स्टॉप नहीं है वहाँ पे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर हम काम करेंगे। मुख्यमंत्री के रेस में आपका नाम भी लगातार चर्चाओं में रहा है, किस तरह देखते हैं कि आपने इस बारे में अलकमा से बातचीत भी की है? आखिर क्यों आपका नाम भी लगातार चर्चाओं में है? क्योंकि महिला मुख्यमंत्री मिलता है तो उत्तराखंड के लिए पहली बार ऐसा होगा कि पहली बार मुख्यमंत्री बन के जाएंगे महिला कोई। देखिए, क्यों है तो ये तो आप ही बताएंगे, मीडिया ही चला रहा है, ये तो आप बताएंगे कि क्यों है, मीडिया चला रहा है। मेरी किसी से बात नहीं हुई है, हम तो संगठन के सिपाही हैं, जहां संगठन कहेगा, जैसा संगठन कहेगा वैसा हम करेंगे। विधानमंडल की बैठक भी 5 बजे जी आज है। तो ये थी रितु खंडूरी, जो बीसी खंडूरी की बेटी हैं और कुल मिलाकर देखें तो यहाँ कोटद्वार से विधानसभा का सीट जीत के आई हैं और इन्होंने विधानसभा में शपथ भी ले लिया। लेकिन अब जो विकास कार्य के मुद्दों की बात करें, तमाम समस्याएं उनके क्षेत्र में भी है जिनको वो प्रमुखता से उठाएंगी और उनका निराकरण करने का काम भी करेंगी। सौरभ के साथ रोहित सोनी, इंडिया न्यूज देहरादून। तो आप देख रहे थे रितु खंडूरी को, आप सुन रहे थे। रितु खंडूरी का नाम भी मुख्यमंत्री के रेस में बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा है। हालांकि जब उनसे सीधे तौर पर हमारे सहयोगी ने सवाल पूछा तो उन्होंने इस बात को कहा कि ये तो मीडिया वही बताएगा कि आखिर मेरे नाम की चर्चा क्यों है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूं और संगठन मुझे जहां पर भी जो जिम्मेदारी देगा उसको मैं पूरी तरह से उसका निर्वहन करूंगी। हालांकि कोटद्वार से इस बार वो चुनकर के आई है, इसलिए कोटद्वार की जनता का भी धन्यवाद उन्होंने किया। लेकिन जो सवाल है वो सबसे अहम यही है कि उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्योंकि बहुत सारे नाम हैं जिनको आप देख रहे हैं लगातार चर्चा में है। सबसे ज्यादा चर्चा पुष्कर सिंह धामी की ही थी, लेकिन हालांकि खटीमा से वो अपना चुनाव हारे और उसके बाद कई तरह के सवाल कि आखिर कैसे और किसको मुख्यमंत्री के तौर पर इस समय सामने लाया जाए। हालांकि अभी भी चर्चा उनके नाम की है और उसके बाद फिर आप देखते हैं रितु खंडूरी के नाम का भी जो जिक्र है वो होना शुरू हो जाता है।
और इसी तरह से फिर अनिल बलूनी का नाम भी सामने आता है, रमेश पोखरियाल निशंक की भी चर्चाएं होती हैं। तो कुछ ऐसे नाम हैं जिनको लेकर के लगातार आप देख रहे हैं कि केंद्र से लेकर के और राज्य स्तर तक जो चर्चा है वो इन नामों को लेकर के हुई है। लेकिन अब उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री के तौर पर किसको चुना गया है, किस पर मोहर लगी है, ये सबसे अहम है। और इसी पर बातचीत करते हैं। डॉक्टर प्रवीण कुमार, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण, किस तरह से देख रहे हैं, चूंकि एक तो आज 5 बजे एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होनी है, सबकी निगाहें उस पर भी लगी हुई हैं, और दूसरा जो सबसे अहम प्रश्न है, या जिसको हम लोग यक्ष प्रश्न कह सकते हैं, चेहरा मुख्यमंत्री का कौन होगा, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। जानकारी क्या है आपके पास प्रवीण? जिसके थोड़ी देर के बाद यहाँ पर विधायक दल की बैठक होने वाली है। आप देख सकते हैं कि बीजेपी कार्यालय में जो प्रदेश कार्यालय है, यहाँ पर गहमा गहमी है। तमाम नेता पहुंच चुके हैं, सुरक्षा के जो लोग हैं जवान वो पहुंच चुके हैं, और थोड़ी देर के बाद मीनाक्षी लेखी और राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। विधायक धीरे धीरे यहाँ पर पहुंचने लगे हैं, कुछ विधायक पहुंच चुके हैं। और एक तरह से आप कहें तो आज जो एक रहस्य कह सकते हो कि सबको जिज्ञासा है कि आखिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन होंगे। थोड़ी देर के बाद उस पर से पर्दा उठ जाएगा, सारी बैठक शुरू होगी, और बैठक शुरू होगी ये माना जा रहा है कि तकरीबन 15-20 मिनट बाद नाम का ऐलान हो जाएगा। हालांकि जो विधायक दल की बैठक में विधायकों से भी बात होगी, जो पर्यवेक्षक आए हैं वो टटोलेंगे मन तमाम लोगों के, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि पहले से ही तकरीबन तय है, नाम तय है। बिल्कुल प्रवीण, देखिए मैं इसी सवाल पर आने वाला था। देखिए एक तरफ तो विधायक दल की बैठक है, विधायक दल की बैठक के अंदर औपचारिकता तो यही होती है कि विधायक मिलकर के किसको अपना नेता के तौर पर चुन रहे हैं और उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। लेकिन क्या ये एक परंपरा के तौर पर हो रहा है, या वाकई में वहां पर चुनाव होना है, या केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से तय हो चुका है, उस पर औपचारिक तौर पर लोगों की राय जाननी है, या उस पर मोहर लगनी है? इसको थोड़ा सा स्पष्ट करें। विधायक चुने जाते हैं, जो नवनियुक्त विधायक होते हैं, उनसे बात करके और उसमें से सहमति बनाकर जो विधायक दल के नेता होते हैं वही मुख्यमंत्री होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो खबर आ रही है कि दिल्ली में तकरीबन तय है चीजें, और यहाँ पर नाम का ऐलान होना बाकी है, और राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी यहाँ पर पहुंचेंगी, बातचीत होगी। जो बातचीत होती है सामान्य तौर पर तमाम विधायक और जिनसे बात करने की वो लोग दिल्ली दौरा कर चुके हैं, बातचीत हो चुकी है, बस नाम का खुलासा होना है। थोड़ी देर के बाद इस रहस्य पर से भी पर्दा उठ जाएगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन होने वाले हैं। क्या माम गहमी है, तकरीबन सुबह से भी यहाँ पे लोगों का आना जाना लगातार जारी है। पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है, वो भी जानना चाहते हैं कि अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे। थोड़ी देर के बाद तकरीबन 5-5:15 बजे के आसपास इस पर पर्दा उठ जाएगा। बिल्कुल, लेकिन आप लगातार वहां पर मौजूद हैं, और चूंकि वहां पर जो गहमा गहमी है उसको भी आप देख रहे हैं। राजनाथ सिंह, मीनाक्षी लेखी सभी पहुंचे, और उसके बाद अब वहां पर 5 बजे जो मीटिंग है उसमें भी वो पहुंचने वाले हैं। जो बातचीत आपकी हो रही है, या जो सोर्सेस लगातार जिस ओर इशारा कर रहे थे, क्या उस पर कोई पुख्ता तौर पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है, या फिर कुछ फैसला ऐसा भी हो सकता है जो बड़ा चौंकाने वाला भी हो? क्या जानकारी अभी निकल रही है प्रवीण? बीजेपी का इतिहास पिछले दिनों देखें, अगर हम शिवराज सिंह को हटाने के बाद शीला सिंह को बना दिया गया, फिर किरण को थोड़े दिनों के बाद हटाकर पुष्कर सिंह धामी को, तो चौंकाने वाले फैसले लेती रही है बीजेपी। इस बार हालांकि ये कहा जा रहा है कि रेस में सबसे आगे पुष्कर सिंह धामी है, उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया। लेकिन अब सबको ये भी उम्मीद है कि हो सकता है कि कोई चौंकाने वाला फैसला केंद्र नेतृत्व ले ले, और यहाँ पे नया मुख्यमंत्री भी राज्य को मिल सकता है। हालांकि बहरहाल थोड़ी देर में स्थिति साफ हो जाएगी। उस विषय को लेकर भी चर्चा हो रही है। थोड़ी देर पहले हमारे धर्म सिंह रावत से बात की, वो कुछ भी कहने से मना कर रहे थे, बात करने से मना कर रहे थे। तो जाहिर तौर पर जो जितने भी कद्दावर नेता है, जो अपने आप को मुख्यमंत्री के दौर में शामिल समझ रहे हैं, वो अभी कुछ बोल नहीं रहे थे, या फिर बच रहे हैं बोलने से। रितु खंडूरी से हालांकि बातचीत, तो वो निश्चित तौर पर उन्होंने कहा कि जो भी जिम्मेदारी मिलेगी हम उसको निभाने के लिए तैयार है। रितु खंडूरी प्रदेश कार्यालय पहुंच भी गई है, और तमाम जो है धीरे धीरे करके नेता यहाँ पर आ रहे हैं। सबको इंतजार है। पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री है, मीनाक्षी लेखी यहाँ पर पहुंचेंगी, और उसके बाद ही बिल्कुल। लेकिन प्रवीण, एक चीज थोड़ा स्पष्ट करें, चूंकि आप वहां पर लगातार मौजूद हैं, और जाहिर बात है क्योंकि तमाम लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं, कुछ तो सुगबुगाहट वहां पे समझ में आ जाती है कि आखिर क्या होने वाला है। एक तो अहम सवाल ये था जिसको आप कह रहे हैं कि हाँ चौंकाने वाला कुछ फैसला हो सकता है, लेकिन जुड़ा हुआ सवाल उसके साथ फिर ये है, सिटिंग विधायक होगा, या कोई ऐसा भी हो सकता है जो विधायक ना हो उसको भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? आप समझ रहे हैं मेरा इशारा किस तरफ है? मैं चाह रहा हूं कि इसको लेकर के जानकारी क्या है प्रवीण, इसको थोड़ा अपडेट करें। देखिए,
सबसे ज्यादा चर्चा पुष्कर सिंह धामी के नाम की है। यहाँ पर आप जिससे भी पूछेंगे वो यही अभी बताएंगे कि पुष्कर सिंह धामी रेस में सबसे आगे है। तो सीधे तौर पे लोग इशारा कर रहे हैं, लेकिन जब तक औपचारिक घोषणा नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। चौंकाने वाले नाम तो आ भी सकते हैं और थोड़ी देर के बाद इसकी स्पष्ट होगी। तो लेकिन जो विधायकों से हमारी बातचीत हुई, उनका ये कहना था कि बेहतर ये होगा कि जीते हुए विधायकों में से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, तब जीत का महत्व तो पता भी चलता है कि आप जीतते नहीं है और आप बन जाते हैं तो फिर आपके जीतने वाले जो विधायक होते हैं वो मायूस होते हैं। दूसरी तरफ जो सांसद है वो भी अपने आप को उस लाइन में समझ रहे हैं अभी। बिल्कुल ठीक है प्रवीण, अब हम लोग इंतजार कर लेते हैं बैठक का, क्योंकि इस पर सस्पेंस अभी थोड़ी देर में ही क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल है, चूंकि पिछली बार हम लोगों ने देखा कि जब कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ या बाद में जब बड़े विभाग बदले गए तो कुछ नेता ऐसे थे, या कुछ हम कह सकते हैं कि वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के ऐसे थे जो उनकी नाराजगी भी हम लोगों को दिख रही थी, खुलकर सामने आ रही थी। इस बार कैबिनेट के अंदर क्या सुबोगाहट है, किसको शामिल किया जा सकता है, कौन चेहरे हो सकते हैं जो एकदम क्लियर आपको दिख रहा है कि ये मंत्रिमंडल का हिस्सा तो जरूर होंगे, अब विभाग क्या मिलेगा इसके लिए हम लोग भले इंतजार करें। कुछ चेहरों का आप जिक्र कर सकते हैं, कुछ नाम आप बता सकते हैं जो कि निस्संदेह कैबिनेट का हिस्सा होने वाले हैं या मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे? देखिए, मंत्रिमंडल के कई चेहरे तो मुख्यमंत्री की लाइन में है, तो उनको अगर आप अभी उनके कार्यकर्ता और समर्थक को ये बोल देंगे कि आप मंत्रालय तो आपको मिलने जा रहा, तो वो नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं हम तो भैया मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, आप मंत्री बना रहे हो। सतपाल महाराज, धन सिंह रावत का लगभग तय है, किशन सिंह चौहान कैबिनेट में आएंगे ये भी तय है। अब महिला में से किसी या तो रेखा आर्य या रितु खंडूरी को मंत्रालय मिलेगा ये भी तय है। तो कुछ नाम है जो लगभग तय माने जा रहे हैं, लेकिन यही है कि कुछ जो कद्दावर नाम है, धन सिंह रावत है या फिर सतपाल महाराज है, उनके समर्थक या उनके जो नजदीक है वो मुख्यमंत्री से कम अपने आप को अभी देखना नहीं चाह रहे जब तक कि नाम किसी एक नाम का ऐलान नहीं होगा। प्रवीण, लेकिन एक चीज इसी के साथ फिर और बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अगर ये अभी भी खुल करके, और आप चूंकि बता रहे हैं कि जब उनसे ये कहा जा रहा है कि आपको मंत्रालय मिलना तो तय है, तो उनकी नाराजगी होती कि नहीं हम तो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। यही चीज हम लोगों ने देखी थी त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ जब शुरू हुई थी, संगठन के बीच में जो एक जो कोऑर्डिनेशन होता है वो हम लोग को नजर आ नहीं रहा था। अपने ही खुद के मंत्री और विधायकों के साथ उनका समन्वय सही नहीं था और नतीजा ये हुआ था कि फिर मुख्यमंत्री बदलना पड़ा था। क्या इन चीजों को केंद्रीय नेतृत्व ने बड़ी बारीकी से या माइन्यूटली ऑब्जर्व किया और इसलिए हमको दिख रहा है कि एक लंबा समय लग रहा है, एक्सरसाइज बहुत लंबी हो रही है, और जिसको भी मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है कम से कम इस बात को लेकर के केंद्रीय नेतृत्व इंश्योर हो लेना चाहता है कि 5 साल वो शख्स कंटिन्यू कर सके, अपना कार्यकाल पूरा कर सके? क्या ऐसा चेहरा होगा मुख्यमंत्री का? निश्चित तौर पर देखिए, इतिहास तो बीजेपी ने रच दिया है दोबारा सत्ता में आके, लेकिन एक दाग उनके ऊपर ये भी है कि किसी भी मुख्यमंत्री को 5 साल तक बीजेपी कंटिन्यू नहीं कर पाई है। तो उस जो दाग को ढूंढने की कोशिश होगी, और 2024 में चुना है उसको किस तरह से जीता जाए उसको लेकर भी रणनीति साफ तौर पे बन रही होगी। और निश्चित तौर पर इन तमाम बातों को देखते हुए ही ये इतना समय लगा, और तमाम लोगों को वरिष्ठ नेता है, कई सारे नेता हैं, उनको किस तरह से जो मुख्यमंत्री होंगे वो साथ लेकर चलते हैं, किस तरह से विधायकों को साथ लेके चलते हैं, सत्ता और संगठन के बीच तरीके से समन्वय बनता है। तो ये तमाम चीजों को निश्चित तौर पर मॉनिटर कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, किसी में अपना समय लगा है, और ये माना जा रहा है कि जो भी रिजल्ट आएगा निश्चित तौर पर कहते हैं ना समुद्र मंथन के बाद निकलता है, तो शायद ये बीजेपी के लिए अमृत साबित होगा। प्रवीण, क्या 24 भी आपको लग रहा है कि इसी के सहारे साधने की कोशिश है, क्योंकि 24 के अंदर भी उत्तराखंड के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि सीधे तौर पर इंपैक्ट करेंगे, तो क्या उसको लेकर के भी कुछ मंथन है और इसलिए भी बहुत सारे एक्सरसाइज उससे जुड़ी हुई भी आपको नजर आई? बिल्कुल, दिशाने पर 24 ही है। आपको रणनीतिक तौर पर अगर बीजेपी को देखें तो उनके लिए सीधे तौर पर रणनीतिक तौर पर 2024 को साधने की कोशिश हो रही है। यहाँ जो मुख्यमंत्री होंगे, यहाँ जो विकास कार्य होंगे, यहाँ पर जो भी मंत्रालय जिनको भी मिलेगा, जो मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे, वो सभी कहीं ना कहीं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी होगी कि 2024 में सभी 5 सीटें जीतकर बीजेपी को झोली में दिया जाए, और उसको लेकर रणनीति निश्चित तौर पर साफ तौर पर बीजेपी बनती है। और बीजेपी के नेता ये भी आपको कहते मिल जाएंगे कि हम एक चुनाव जीतते हैं, दूसरे के लिए हम तैयार रहते हैं। तो कहीं ना कहीं 2024 की रणनीति भी इसके पीछे है, जो इतना समय लगा है। प्रवीण, अब तो देखिए हम लोग को इंतजार है खाली इस बात का कि बैठक के बाद निर्णय होता क्या है, लेकिन उसके बाद शपथ ग्रहण भी होना है, और शपथ ग्रहण में हम लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर तो प्रधानमंत्री की मौजूदगी, बड़े चेहरे सब वहां पहुंच रहे हैं। क्या उत्तराखंड के अंदर भी प्रधानमंत्री आ सकते हैं? इसको लेकर के कोई जानकारी है आपके पास?
निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। और इस वक्त आपको बता दूं कि प्रदेश कार्यालय में हलचल तेज हो गई है, यानी कि पर्यवेक्षक शायद पहुंचने वाले हैं और विधायक जो है, बड़े नेता है जो कि सांसद है या केंद्र से आ रहे हैं, वो तमाम लोग यहाँ पे मंत्री हैं केंद्र में, अजय भट्ट, वो लोग पहुंचने वाले हैं यहाँ पे। तो हलचल तेज हो गई प्रदेश कार्यालय में और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पर्यवेक्षक पहुंचने वाले हैं। तमाम जो लोग हैं इंतजार कर रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हो, विधायक हो, विधायक दल में बैठे हुए बड़े जो मीटिंग हॉल में बैठे हुए नेता है, वो सभी इंतजार कर रहे हैं अपने बड़े नेता का, पर्यवेक्षक का। और थोड़ी देर के बाद ये यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, चलिए हम लोग इंतजार करेंगे कि आज इस बैठक के बाद क्या निकलता है, लेकिन थोड़ा शपथ ग्रहण को लेकर के तैयारियां क्या हैं और वहां पर क्या सुगबुगाहट है। जैसा कि मैंने पूछा, प्रधानमंत्री के अलावा भी क्या और दिग्गजों के पहुंचने की भी उम्मीद है या उसको लेकर कोई चर्चा वहां पर? प्रवीण, देखिए तैयारी अभी मैं उधर से होकर आ रहा था, परेड ग्राउंड से होकर, तो अभी तैयारी पूरी नहीं है। यानी कि कल तो शपथ ग्रहण नहीं है, कल के बाद यानी परसों या परसों शपथ ग्रहण हो सकता है। उसका भी ऐलान यहाँ पर थोड़ी देर के बाद हो जाएगा मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ ही। लेकिन तैयारी शुरू कर दी गई है, जगह जगह बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, जो आपको तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं, तो तमाम तैयारियां की जा रही है। लेकिन अभी नाम का ऐलान नहीं हुआ, इसीलिए माना जा रहा है कि 1 या 2, 23 या 24 को शपथ ग्रहण हो सकता है। लेकिन इस पर भी थोड़ी देर के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल प्रवीण, लेकिन अभी वहां पर जहां ये बैठक होनी है, कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जो कि पहुंचे हुए हैं? मीनाक्षी लेखी के साथ, राजनाथ सिंह के साथ, और बड़े चेहरे कौन हैं प्रदेश स्तर के जो वहां पर अभी इस समय मौजूद हैं? देखिए मीनाक्षी लेके और निशंक वो पहुंच चुके हैं, अजय भट्ट पहुंच चुके हैं, अनिल बलूनी भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं और जितने विधायक थे वो कल से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वो लगातार जो है इंतजार कर रहे हैं कि जहाँ पे होना हॉल है वहाँ पे बैठक होनी है और उस बैठक में ही मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होना है। तो बिल्कुल, चलिए प्रवीण, आप नजर बनाए रखिए, हम आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।